गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजु नयन जल बाढ़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु बिमिलत अनुजहि सोह, मोह पहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल, भरतहि बचन बेगिन आवहीं। सुनु शिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावहीं। अब कुशल कौशल नाथ, वारत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। जय श्री राम। श्री राम कृपा निधान श्री राम जी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था, वचन और मन से परे हैं। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए। इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरखी शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिल गए। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न
दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर खेपुर बासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्न कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा श्रेष्ठ दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बसो की विशो की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नए नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन महि सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। ए विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार सील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई। कौसल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हूं। जनु धेनु बालक बच्छ तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत थन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी बचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव तिन हरस सुख अगणित लहे। जय मेरे प्रभु की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चरने गई हूं और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हूं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेटूं तनय सुमित्रा राम, चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर के आशीष पाई। कैकई कह पुनि पुनि, मिले मन कर क्षोभ न जाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण जी भी
सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबन मिली बैदेही, चरणन लागी हरखु सुअति तेहि। देहि आशीष बुझि कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कहीं, मंगल जानि नयन जल रो कहीं। कनक थार आरती उतारही, बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करही, परमानंद हरस उर भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंदूरन धीरही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौसल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारती बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अतिश कुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुभट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि उन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभुई विलोकति मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। दीन दयाल बिरधु संभार, करुणात मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल, नील, जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बार नहीं अति प्रेमा। देखि नगर बासिन कै रीति, सकल सराहहि प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और
नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मुहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौसल्या के चरणनि पुनि तिन नायउ माथ, आशीष दिन्ने हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। दीन दयाल बिरधु संभारि, हरहु नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीर्वाद दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वशिष्ठ से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हरखी नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, देहि आशीष हरष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती
स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगलगान कर रही हैं। करहीं आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम सेख शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देख ठगी रही, उमाता सुगुण नर किमि कहीं। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त भय विगस्त भई, निरखि राम राकेश। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भार। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम सीताराम। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हों शगुन शुभ विविध विधि, बाजें गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। जय श्री राम। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वार कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दिन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि किन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हर की अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन्नति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु प्रिय विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कह तिलक करीजय। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए,
और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहऊ सुमंत्र सन, सुनत चलेऊ हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाई। जहाँ तहाँ धावन पठै पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनायऊ आई। दीन दयाल बिरधु संवारी, हरहु नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम नाथ जी ने रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सज बनाई। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरखी, जन्म सुफल निज जान। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम सीताराम। उधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा
श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुईं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी करो सदा कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीवा। जय श्री सीताराम जी हरि जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की।